यानी कि पकाना आप इस तरह से शुरू करेंगे कि फ्लेम को करेंगे ऑन, ठीक है। और इसमें हमने इमली का पल्प ऐड करना है। ये एक सॉस बना रही हूँ। 2 खाने के चमचे इमली के पल्प के मैंने शामिल किए, ठीक है। अच्छा, वही मसाले जो हमने बीफ में शामिल करने, वही मसाले अभी हम इस सॉस के लिए भी शामिल करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा मैं स्लो करती हूँ कि ज़्यादा थिक ना हो जाए। ओके, नमक हस्बे जायका, नमक का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि बीफ में भी हमने नमक शामिल करना है। पिसा हुआ गरम मसाला चुटकी भर आपने शामिल करना है क्योंकि 2 खाने के चमचे इमली का पल्प है, इसमें हमने मसाले जो है वो कम रखने। 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ यानी कि आधा चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, और इसमें चुटकी भर हल्दी शामिल की, और इसमें मैंने आधा चाय का चमचा लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और ये हमारा एक सॉस तैयार हो जाएगा। यानी कि इमली के पल्प को हमने यहाँ पे पका दिया। अच्छा, अब इसमें ब्राउन शुगर या वाइट शुगर या गुड़, ये आपने शामिल करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊं ताकि इसमें जो खटास है वो ख़त्म हो जाए, और अगर हो तो वो हमारे गले के लिए प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। ये मैंने थिक सा एक सॉस बना दिया। ओके, अच्छा, अब फ्लेम को हम करेंगे बिल्कुल स्लो ताकि ये जो सॉस बन रहा है ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो। ये मेरे पास है ब्राउन शुगर, 1 खाने का चमचा ब्राउन शुगर का भरकर शामिल कर दिया। जल्दी से इसको किया मिक्स। अब जब हम वाइट शुगर, ब्राउन शुगर या गुड़ शामिल करते हैं तो पानी की कंसिस्टेंसी जो है, यानी कि वो सॉस की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। यानी कि पानी जो है वो इसमें आ जाता है जब चीनी मेल्ट होती है, यानी कि चीनी का पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अब मैंने जो है फ्लेम को स्लो करके और इस सॉस को दोबारा से मिक्स करना शुरू कर दिया और पकाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा एक सॉस बन गया है। इसको मुझे करना है एक तरफ क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। ये बन गया है, इसको हम एक तरफ कर देते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप वो ये है कि हमें जो है ये जो मसाले मैंने शामिल किए हैं वही मसाले इन दोनों में, यानी कि जूलियन बीफ और ये जो आपको अंडरकट के 2 पीस नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने फिले के फॉर्म में किया है, जैसे कि स्टेक बनाते हैं उस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। ओके, अब इसमें भी लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, दोनों में 1-1 चाय का चमचा लहसुन पेस्ट और ये 1-1 चाय का चमचा अदरक पेस्ट का शामिल किया। ये मेरी झटपट रेसिपीज़ हैं जो कि आप लोग बना सकते हैं, मिनटों में बना सकते हैं। ओके जी, नमक बड़े ख्याल से, ध्यान से, फ़िलहाल चुटकी भर मैं शामिल कर रही हूँ, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे देन, क्योंकि सॉस के अंदर भी नमक शामिल किया है। पिसी लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपने शामिल करना है। पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि ये जो जूलियन मैंने कटिंग की है ये क्वांटिटी थोड़ी कम है तो इसलिए मसाले भी कम क्वांटिटी में शामिल कर रही हूँ, ठीक है। पिसा हुआ धनिया चुटकी भर और यहाँ पर 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी जो है वो यहाँ पर चुटकी भर, देन यहाँ पर 1/2 टीस्पून से कम मैंने शामिल कर दी। ओके, अब ये अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, स्प्रेड करना है इस तरह से मसालों को, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया। अब 2 हम लेंगे फ्राइंग पैन या ऐसे बर्तन जिसमें इनको पकाना शुरू करना है। अब इसकी सर्विंग आप किस तरह से करेंगे? इसकी सर्विंग जो है आप करेंगे राइस के साथ भी कर सकते हैं और इसकी सर्विंग नान के साथ। वैसे तो ये देसी रेसिपी ही है, और अगर इस तरह से कटिंग आपको नहीं समझ आ रही स्टेक के फॉर्म में, तो आप जो है बोटियों के फॉर्म में कट करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर बोटियां बना के, जैसे कि हम ज़ाहिर है
बकरा ईद में ज़्यादातर यही होता है, बारबेक्यू हम बना रहे होते हैं। तो अगर आपको क्यूब में कटिंग करनी है तो वो भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, या अगर आपको जूलियन करनी है तो जूलियन भी आप कटिंग करके और ये रेसिपी बना सकते हैं। अब ये है कि टाइम आप कितना दे सकते हैं मैरिनेशन के लिए, वो आपके ऊपर है। ओके, अब ये यहाँ पर जो जूलियन कटिंग की उसको भी अच्छा सा मिक्स करना है, वही मसाले वही चीज़ें हैं लेकिन क्वांटिटी कम रखी है, ठीक है। इसको मैं अच्छा सा हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। ओके, चलें, अब ये हमारा प्रोसेस तो ख़त्म मसालों का। अब यहाँ से मसाले हटा देते हैं, ऑयल का इस्तेमाल होगा और हम पकाना शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो 2 अदद पीसेस जो कि मैंने फिले के फॉर्म में, स्टेक के फॉर्म में कट करके रखे हैं, पहले मैं वो पकाऊंगी, ठीक है। और जो जूलियन कटिंग की है वो अभी नहीं पकाऊंगी, वो मैं पकाऊंगी बाद में, इसलिए क्योंकि उसमें प्याज का इस्तेमाल है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बड़ा फ्राइंग पैन और फ्लेम को कर देते हैं ऑन, ठीक है। ऑयल 1 खाने का चमचा ड्रॉप होगा, क्योंकि 1 खाने का चमचा हमने ये जो जूलियन कटिंग करके रखी है बीफ की उसमें हमने शामिल करना है। टोटल क्वांटिटी है 2 खाने के चमचे, ये 1 खाने का चमचा शामिल हो गया। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हमने, बल्कि हो चुका है गर्म, अब ये वाले जो पीसेस हैं इनको आपने इस तरह से शिफ्ट करना है, ठीक है। या अगर आपके पास ग्रिल पैन है, ग्रिल पैन के ऊपर पकाने बहुत ही मज़े का बनेगा, इसमें भी मज़े का बनेगा। ऐसा नहीं है कि फ्राइंग पैन में आप बना रहे तो मज़े का नहीं बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। या अगर आपको तवे पे पकाना है तो तवे पर भी आप पका सकते हैं। ओके जी, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, 1 प्याज का पीस लेना है जो कि मेरे हाथ में है, और साथ साथ हमने कुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। और 2 तरीक़ों से मैं आपके साथ जो है इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ कि जो तरीका आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, आप उस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैंने प्याज की करनी है कटिंग, ठीक है, इसलिए क्योंकि जो जूलियन कटिंग हमने की है वहाँ पे प्याज का इस्तेमाल होगा। ओके, 2 हिस्सों में कट किया। अब मैंने जो है इसको इस तरह से, देखें आपने देखा कि डायरेक्शन मैंने क्या रखी है, इस तरह से आप कट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। 1 हरी मिर्च भी शामिल होगी, वो भी हम कटिंग करेंगे। हरा धनिया बिल्कुल आखिर में शामिल होगा। प्याज की कटिंग कंप्लीट, 1 हरी मिर्च ये मैं ले लेती हूँ बल्कि फ्रेश, 1 हरी मिर्च, और इसकी कटिंग भी इस तरह से हम कर लेते हैं। इमली का पल्प जो कि सॉस के फॉर्म में पका के रखा है, तैयार करके रखा है, उसका इस्तेमाल आखिर में होगा। ये लें, ये हो गया कंप्लीट। फ्लेम को ऑन करते हैं। 1 और फ्राइंग पैन रखा है इसलिए कि यहाँ पर अब जो मैं जूलियन कटिंग वाला बीफ पकाने जा रही हूँ वो अब पकाना शुरू करते हैं। 1 खाने का चमचा ऑयल हो गया शामिल और फ्लेम को करेंगे तेज़। साथ साथ अच्छा, इसमें पहले बीफ को आपने शामिल करना है, ठीक है। पहले बीफ को आप पकाएंगे, टेंडराइज करेंगे, देन उसके बाद प्याज और हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा। साथ में नहीं होगा, पहले नहीं होगा। यहाँ पे आपने पहले ऑयल को गर्म कर लेना है। साथ साथ ये जो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ये जो बीफ के 2 पीसेस मैंने पकाना शुरू कर दिए, ये बड़ा आसान तरीका हो जाता है। बहुत आसानी हो जाती है कि आप जो है सारे मसाले शामिल करके और जो है रेसिपी को पकाना शुरू कर दें, बड़ा आसान हो जाता है। अब इसको मैंने शामिल कर दिया। 1 खाने का चमचा कुकिंग ऑयल, और इसमें तकरीबन ये जो बीफ की जो क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है तकरीबन 100 ग्राम के बराबर, 100 ग्राम से भी थोड़ा सा कम कर लो, ये होगी। और वहाँ पर जो है यानी कि टोटल जो मैंने क्वांटिटी रखी वो मैंने 500 ग्राम रखी, आधा किलो की रखी। 2 तरीक़ों से इसलिए बना रही हूँ कि ताकि जो तरीका आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, आप उसी तरीके से इसको बना सकते हैं।
मसाले वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ बनाने का तरीका जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। अगर आपको क्यूब कटिंग करनी है, सीख पे लगा के बनाना है तो भी पॉसिबल है, आप बना सकते हैं। सेम मसालों के साथ, सेम मैरिनेशन के साथ आपने बीफ की कटिंग की, जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो मैरिनेशन की थी, यानी जो मसाले शामिल किए थे, बिल्कुल इसी तरह से जो है शामिल करके आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बीफ को जो 2 हिस्सों में मैंने पकाने के लिए रखा है, कोशिश करती हूँ अच्छा सा पका लेती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। वापस आने के बाद क्या करना है, जो सॉस बनाया है इमली का, उसको किस तरह से शामिल करना है, ये बताऊंगी ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मेरी आज की रेसिपी जो कि यहाँ पे बन रही है खट्टा बीफ के नाम से, बहुत मज़े की रेसिपी, बहुत आसान सी रेसिपी। और यहाँ पर जो 2 तरीक़ों से आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको दिखा दूँ कि किस तरह से मैंने इसको तैयार किया है, क्या क्या मसाले शामिल किए हैं। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ एक नज़र आप देख लें कि जो मैंने अंडरकट बीफ लिया उसको 2 हिस्सों में कट किया। कट करने के बाद मसाले वही थे, दोनों के मसाले हमने वही शामिल किए, यानी कि मैरिनेशन में हमने वही मसाले शामिल किए हैं। और ये इसका सॉस, ये देखिए इस तरह से। अभी क्या होगा कि थोड़ा सा और मैं इसको फ्लेम बढ़ा के ड्राई कर दूँगी। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे मैंने जूलियन कटिंग की बीफ की, देन इसको भी 1 खाने का चमचा ऑयल में मैंने पकाना शुरू कर दिया। फ्लेम को स्लो रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों के सामने ही इस रेसिपी को भी, इस मेथड को भी मैं बनाऊं। ठीक है, यानी कि आप लोगों के सामने ही बनाया जाए। और अगर मैं शुरू में या मैं ब्रेक में इसको पूरा तैयार कर लेती तो फिर आपको समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है इमली का सॉस, जो कि दोनों में हमने शामिल करना है, बड़े मज़े का बना है और बड़ा स्पाइसी सा, खट्टा मीठा सा फ्लेवर इसका आया है, क्योंकि ब्राउन शुगर का इसमें इस्तेमाल हुआ है। बहुत कम क्वांटिटी है, 2 खाने के चमचे ऑलमोस्ट ये होगा। ठीक है, क्योंकि 1 खाने का चमचा हमने जो स्टेक के फॉर्म में बीफ कट किया उसके ऊपर हमने शामिल करना है। 1 खाने का चमचा हम जो अभी यहाँ पर जूलियन कटिंग में जो मैंने किया बीफ को पका रही हूँ, और प्याज और हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा, उसमें हमने 1 खाने का चमचा शामिल करना है। ठीक है, रेसिपी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। और सवाल इस तरह से करेंगे कि आप कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए आप नंबर डायल करेंगे जो कि टीवी स्क्रीन के ऊपर बार बार आपको नज़र आएगा। फरमाइश करें, कॉल करें, पूछें, कोई भी अगर चीज़ समझ नहीं आती, और फरमाइश इस हवाले से कि कोई भी आपकी रेसिपी है जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ। कल भी बहुत सारी फरमाइशें आई थी और इंशाल्लाह उस पर भी अमल हम जल्दी करेंगे, क्योंकि 1 हफ़्ते का मेन्यू प्लान हो जाता है, देन दूसरे हफ्ते के लिए फिर हमें रेसिपीज़ को प्लान करना होता है। तो कोशिश यही होगी कि जो आपकी फरमाइश आई हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि पहले बनाऊँ। ये मैंने कर दिया इसको मिक्स। ठीक है, अब मैं फ्लेम को बढ़ा रही हूँ ताकि इसका जो पानी है बीफ का वो ड्राई हो जाए। इस तरह से इतने मज़े का जायका आ रहा है, बहुत मज़े का जायका आ रहा है।